नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ में बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे डीजीएमओ करेंगे बात। सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से बैठक की जाएगी, बातचीत की जाएगी। सीमा पर तनाव को कम करने के लिए यह बातचीत होगी। देखिए, दोपहर 12 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, जब दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे और बात करके किस तरीके से सीमा पर तनाव को कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि आपको मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले ही सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हुए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया। अब ऐसे में आज जो डीजीएमओ की ओर से बैठक की जाएगी, इस पर भरोसा कर पाना कितना आसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोनों देशों के डीजीएमओ आज बात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पीयूष, देखिए, जब से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, तब से हर एक दिन और हर एक पल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज का समय, आज से 2 दिन पहले जब सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हुए थे, तो 12 तारीख निर्धारित की गई थी। आगे की चर्चा के लिए दोनों देशों के डीजीएमओ आज बात करेंगे दोपहर 12 बजे। क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, क्या उम्मीद है? सबसे बड़ी बात ये। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज दोनों देशों के जो डीजीएमओ है वो 12 बजे के आसपास बात करेंगे। और निश्चित रूप से भारत ने सीधे तौर पे कह दिया कि हम जो है वो आतंक के खात्मे को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान से बात करेंगे। इसके साथ ही भारत ने ये भी संदेश सीधे तौर पे दे दिया है कि हम किसी तीसरे देश की इसमें मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। भारत ने सूरत के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भारत संभवतः ये पूरी तरीके से ये प्रमुखता से मांग रखेगा कि पीओके जो है वो पाकिस्तान जो है वो हमें वापस दे दे और वहां से वो अपना जो कब्जा है वो हटा ले। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा, जिस देता आया है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी कि लगातार जिस तरीके से आतंकियों को पाकिस्तान भेजने का काम करता है, तो उस पर वो लगाम लगाए। अन्यथा भारत जो है इस बार पूरी तैयारी में है। तो कल भी आपने देखा कि किस तरीके से जब भारतीय सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो तमाम जो सबूत हैं वो भारत की ओर से दिए गए। वहीं पाकिस्तान की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देर रात की गई, तो पाकिस्तान एक भी सबूत नहीं दे पाया कि उसने क्या कुछ किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश बहुत की थी भारत पर बड़ा अटैक करने की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे हवा में ही नस्तनाबूद कर दिया था। क्योंकि ये बातचीत जब होगी तब सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ रास्ते निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि आप समझिए कि सीज फायर का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पे ये जानकारी मिल रही है कि एक तरीके से ये समझौता हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में कोई भी जो गोलाबारी है वो बॉर्डर पर नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आपने देखा परसों की किस तरीके से नापाक हरकत जो है वो पाकिस्तान ने की थी। इस सीज फायर के बाद भी उसने इसका उल्लंघन किया था। तो आज जब बातचीत होगी तो सेना के जो डीजीएमओ है वो बातचीत करेंगे और पाकिस्तान के भी जो डीजीएमओ है वो भी बातचीत करेंगी। तो निश्चित रूप से अब बातचीत के बाद आधिकारिक रूप से क्या कुछ सरकार जानकारी देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक महत्वपूर्ण बातचीत आज होने जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल देर रात आपने देखा कि कहीं भी इस तरीके की जो घटना है वो देखने को नहीं मिली। बॉर्डर पर उतनी गोलाबारी जो है वो देखने को नहीं मिली जिस तरीके से परसों और उससे पहले देखने को मिली थी। और स्थिति जो है वो कई जगहों पर सामान्य रही। हालांकि 1-2 जगहों से ऐसी खबरें निकलकर जरूर आई, लेकिन उसके बाद 2 से 3 दिनों की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले कल स्थितियां सामान्य रही। तो निश्चित रूप से अब यही कोशिश पाकिस्तान की है कि वो किसी भी तरीके से भारत के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ले। और क्योंकि पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता है
कि भारत ने इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तमाम एयरबेस उड़ा दिए हैं, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार दिए, 30 से 40 से ज्यादा जो पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी हैं जो लगातार अटैक कर रहे थे भारत को, और उनको मारा गया है। इसके साथ ही आप देखिए कि तमाम जो कमांड सेंटर है वो उड़ाए गए, कई बड़े आतंकियों को भी भारत ने मार दिया। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान इस बात से जानता है कि अब उसके पास पैसे नहीं है कि वो भारत से लड़ पाएगा, इसीलिए उसने भीख भी मांगा तब तो दुनिया के देशों से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इस बार भारत पूरी तरीके से तैयार है और पाकिस्तान की बातों में भारत नहीं आने वाला है। हालांकि एक बात जरूर है कि अगर वो गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और कहता है कि हम आगे से कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, तो भारत जो है वो थोड़े दिन के लिए बच सकता है। लेकिन आपने कल देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने कहा कि अगर कोई भी नापाक हरकत पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान भी जानता है कि भारत क्या करेगा और भारत ने क्या किया है। तो निश्चित रूप से आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत है, सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है, और जब ये डीजीएमओ स्तर की बातचीत हो जाएगी तो संभवतः प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आज होगी, और इस बैठक में भी आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से डीजीएमओ के साथ चर्चा होनी है पीयूष, शाम के समय तीनों सेना प्रमुख जो है उनकी ओर से भी प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बेशक से परसों की रात थोड़ी चिंताजनक जरूर रही, लेकिन कल सब कुछ बिल्कुल शांत रहा भारत के अलग अलग शहरों में जहां पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हमला किया गया था। तो कल की शांति के आधार पर शायद ये कयास लगाए जा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब युद्ध पर जो विराम की बात की जा रही है उसके लिए तैयार हो जाए। शायद दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच जो बात हो, ये फाइनल कॉन्वर्सेशन हो युद्ध को खत्म करने के लिए, क्योंकि कल का दिन माफ कीजिएगा, कल की रात बिल्कुल शांतिपूर्ण रही। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कि बाड़मेर से एक खबर जरूर आई कि एक ड्रोन देखा गया है। हालांकि उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हर जगह शांति थी, और सबसे बड़ी बात है कि ये शांति क्यों है। ये शांति इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि परसों जब सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। उसके बाद जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब की बार अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान ने गलती की तो इतना तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है, और पाकिस्तान ने सोचा कि अगर हम अब की बार कोई हरकत करते हैं, अब इस तरीके से कहीं हमलावर होते हैं या फिर अटैक करने की भारत पर कोशिश करते हैं, तो भारत इस बार पाकिस्तान को पूरी तरीके से नक्शे से मिटा देगा। और भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने उस तरीके से तैयारी कर रखी है। और सबसे खास बात यह है कि आप देखिए कि कल पाकिस्तान ने देर रात, यानी कि जब भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी, तमाम जो प्रूफ है वो दे दिया, बिफोर आफ्टर का प्रूफ दे दिया कि पहले यहाँ पे यानी कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने जहां पर थे, उसके बाद हमने जब उस आतंकी ठिकाने को उड़ाया तो देखिए यहाँ पे पूरा साफ हो गया है। तो यानी कि भारत ने प्रमाण दिए, पुख्ता चीजें बताई कि हमने उड़ाए हैं आतंकी ठिकानों को, हमने एयरबेस को उड़ाए हैं, हमने जो डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ाए हैं। बाकायदा तस्वीरें जो है सैटेलाइट की वो भी भारतीय सेना ने जारी की। वहीं पाकिस्तान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पाकिस्तान की ओर से AI जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान कहने लगा कि हमारे ड्रोन दिल्ली तक गए थे, पाकिस्तान कहने लगा कि हमने पटना तक ड्रोन भेजे थे। तो इस तरीके की झूठी और भ्रामक जो बातें हैं पाकिस्तान अपने देश को बताता रहा, और इसी झूठ और भ्रामक चीजों पर वो जीत का जश्न भी एक तरीके से मना रहा है, और कहीं ना कहीं लोग अपने ही लोगों को गुमराह कर रहा है। एक भी प्रूफ जो है वो पाकिस्तान नहीं दे पाया अपने भी देश के लोगों को कि उसने क्या किया है। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी 2 बार वार्ता जो है दोनों डीजीएमओ के बीच हो चुकी है। अब उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी वार्ता जो है ये दोनों देशों की शांति, अमन और चैन के लिए हो। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।